1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इसराइल के ऊपर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। ईरान ने ये हमला हमास के मुखिया इस्माइल हानिये और अपने कमांडर अब्बास निलोफोरोशन की हत्या का बदला लेने के लिए किया था। दरअसल आईडीएफ ने 31 सितंबर 2024 को हानिये की तेहरान में हत्या कर दी थी, जबकि ईरानी कमांडर अब्बास की मौत लेबनान की राजधानी बेरूत में 27 सितंबर 2024 को आईडीएफ के हमले में हो गई थी। लेकिन ईरान के हमले के बाद इसराइल ने डंके की चोट पर कह दिया था कि वो इस हमले की ईरान से भारी कीमत वसूलेगा और तब से ही ईरान पर किसी बड़े हमले का खतरा बढ़ गया था। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि इसराइल ईरान के परमाणु और तेल ठिकानों पर हमला कर सकता है। हालांकि ईरान ने इसराइल से कह दिया कि अगर उसने जवाबी हमला करने की जरूरत की तो वो उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। लेकिन इन सब के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की और कहा कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों और तेल ठिकानों पर हमला नहीं करेगा, वो सिर्फ ईरानी सेना को निशाना बनाएंगे। हालांकि इसके बावजूद ईरान को भरोसा नहीं है कि इजराइल उसके परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेगा और यही वजह है कि उसने अब अपनी ढाल के रूप में रूस को आगे कर दिया है। दरअसल रूस के डिप्टी विदेश मंत्री सरगेई रायाबकोव ने इजरायल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने को लेकर चेतावनी दी है। रायाबकोव ने अपने बयान में कहा कि हमने इजरायल को बार बार ईरान के परमाणु ठिकानों या ढांचों पर किसी तरह के हमले को लेकर चेतावनी दी है। अगर इजरायल ने ऐसा किया तो ये एक भयावह घटनाक्रम होगा और परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित करने के क्षेत्र में सभी मौजूदा सिद्धांतों का पूर्ण उल्लंघन होगा। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री का कहना है कि अगर इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले करता है तो इससे रूस का इजरायल और ईरान की जंग में आने का खतरा पैदा हो जाता है। और रूस के इस बयान से पहले पिछले हफ्ते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने एक बयान में कहा था वो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के विचारों से काफी करीब से जुड़े हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि आखिर रूस ईरान की मदद क्यों कर रहा है। तो आपको बता दें कि ईरान ने रूस की बुरे वक्त में मदद की थी। ईरान ने रूस को अपने हजारों घातक कामिकेज ड्रोन सप्लाई किए थे, जिनके दम पर रूसी फौज ने यूक्रेन युद्ध में वापसी की थी। इसके अलावा ईरान ने रूस को बड़ी संख्या में हथियार और मिसाइलें सप्लाई की हैं। हालांकि ना तो रूस और ना ही ईरान ने इस बात को माना है। यहाँ तक कि ईरान रूस के भीतर एक ड्रोन फैक्ट्री भी बना रहा है और इसी महीने ईरान ने रूस को बैलिस्टिक सप्लाई की मंजूरी भी दी थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि रूस और ईरान दोनों पर ही पश्चिमी देशों ने भारी प्रतिबंध लगाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी अमेरिका ने रूस को किनारे कर दिया और यूक्रेन पर हमला करने के बाद पूरी दुनिया में रूस पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगे हैं और कुछ यही हाल ईरान का भी है और इसी वजह से ईरान रूस और चीन के साथ अपने संबंध और ज्यादा मजबूत करता जा रहा है। एक अक्टूबर 2024 को ईरान ने इसराइल के ऊपर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। ईरान ने ये हमला हमास के मुखिया इस्माइल हानिये और अपने कमांडर अब्बास निलोफोरोशन की हत्या का बदला लेने के लिए किया था। दरअसल आईडीएफ ने 31 सितंबर 2024 को हानिये की तेहरान में हत्या कर दी थी, जबकि ईरानी कमांडर अब्बास की मौत लेबनान की राजधानी बेरूत में 27 सितंबर 2024 को आईडीएफ के हमले में हो गई थी। लेकिन ईरान के हमले के बाद इसराइल ने डंके की चोट पर कह दिया था कि वो इस हमले की ईरान से भारी कीमत वसूलेगा और तब से ही ईरान पर किसी बड़े हमले का खतरा बढ़ गया था। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि इसराइल ईरान के परमाणु और तेल ठिकानों पर हमला कर सकता है।
हालांकि ईरान ने इजराइल से कह दिया कि अगर उसने जवाबी हमला करने की जरूरत की तो वो उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। लेकिन इन सब के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की और कहा कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों और तेल ठिकानों पर हमला नहीं करेगा, वो सिर्फ ईरानी सेना को निशाना बनाएंगे। हालांकि इसके बावजूद ईरान को भरोसा नहीं है कि इजराइल उसके परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेगा और यही वजह है कि उसने अब अपनी ढाल के रूप में रूस को आगे कर दिया है। दरअसल रूस के डिप्टी विदेश मंत्री सरगेई रायाबकोव ने इजरायल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने को लेकर चेतावनी दी है। रायाबकोव ने अपने बयान में कहा कि हमने इजरायल को बार बार ईरान के परमाणु ठिकानों या ढांचों पर किसी तरह के हमले को लेकर चेतावनी दी है। अगर इजरायल ने ऐसा किया तो ये एक भयावह घटनाक्रम होगा और परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित करने के क्षेत्र में सभी मौजूदा सिद्धांतों का पूर्ण उल्लंघन होगा। रूस के डिप्टी विदेश मंत्री का कहना है कि अगर इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले करता है तो इससे रूस का इजरायल और ईरान की जंग में आने का खतरा पैदा हो जाता है। और रूस के इस बयान से पहले पिछले हफ्ते रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने एक बयान में कहा था वो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के विचारों से काफी करीब से जुड़े हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि आखिर रूस ईरान की मदद क्यों कर रहा है। तो आपको बता दें कि ईरान ने रूस की बुरे वक्त में मदद की थी। ईरान ने रूस को अपने हजारों घातक कामिकेज ड्रोन सप्लाई किए थे, जिनके दम पर रूसी फौज ने यूक्रेन युद्ध में वापसी की थी। इसके अलावा ईरान ने रूस को बड़ी संख्या में हथियार और मिसाइलें सप्लाई की हैं। हालांकि ना तो रूस और ना ही ईरान ने इस बात को माना है। यहाँ तक कि ईरान रूस के भीतर एक ड्रोन फैक्ट्री भी बना रहा है और इसी महीने ईरान ने रूस को बैलिस्टिक सप्लाई की मंजूरी भी दी थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि रूस और ईरान दोनों पर ही पश्चिमी देशों ने भारी प्रतिबंध लगाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी अमेरिका ने रूस को किनारे कर दिया और यूक्रेन पर हमला करने के बाद पूरी दुनिया में रूस पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगे हैं और कुछ यही हाल ईरान का भी है और इसी वजह से ईरान रूस और चीन के साथ अपने संबंध और ज्यादा मजबूत करता जा रहा है।